क्या होता है जब कोई आटे की चक्की पर या किसी पंक्चर की दुकान पर काम करने वाला लड़का या किसी गरीब किसान या मजदूर का बेटा यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करके आईएएस या आईपीएस का पद हासिल कर लेता है। हर साल अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में हमें ऐसी संघर्षों से भरी दास्तां पढ़ने को देखने को मिलती है। वास्तव में जिनके पास समुचित सुविधाओं का अभाव होता है वे ही अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष की बदौलत सफलता की ऐसी सीढ़ियां चढ़ जाते हैं या आईएएस या आईपीएस बनकर ऐसी मिसाल कायम कर देते हैं जो अनेकों एस्पिरेंट्स की प्रेरणा बनता है और लाखों करोड़ों युवाओं को उस सपने को जीने का हौसला दे जाता है। नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपसे ऐसी ही एक सच्ची और प्रेरणास्पद कहानी पर आधारित एक किताब के बारे में बात करूंगा, जो न केवल हमें अपनी समस्त मानसिक क्षमताओं का उपयोग करना सिखाती है, बल्कि यह भी कि अथक मेहनत, कड़े संघर्ष और निरंतर प्रयास से हम जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। 12th फेल, हारा वही जो लड़ा नहीं। दोस्तों, इस किताब ने साहित्य जगत में बेस्ट सेलर होने के सभी रिकॉर्ड तोड़े हैं और यह किताब अनुराग पाठक जी ने लिखी है, जो खुद एक डिप्टी कमिश्नर हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जीवनी प्रेरक इस उपन्यास में अनुराग जी ने एक ऐसे लड़के के सफर को साहित्यिक रूप दिया है जिसे मंजिल महफिलों में नहीं मिली, बल्कि साधनों के अभाव में भी वह जीता है, गिरता है कई बार फिर भी नहीं मानता हार। उस लड़के को अपनी संघर्षों से भरे पूरे सफर में कभी टेम्पो चलाने का काम करना पड़ता है, तो कभी कुत्तों को घुमाने का, तो कभी किसी आटा चक्की पर आटा पीसने का, यहाँ तक कि उसे सड़क किनारे भिखारियों के साथ भी सोना पड़ता है। लेकिन अपनी इन तमाम परेशानियों, कठिनाइयों और तकलीफ़ों के बावजूद वह निरंतर अपनी मंजिल की ओर अग्रसर रहता है और अंत में यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करके आईपीएस ऑफिसर का पद हासिल करता है। दोस्तों, प्रेरणास्पद इस उपन्यास में 2005 बैच के आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा के जीवन के संघर्षों का सफ़र है, जिसमें उनकी 12th फेल होने से लेकर आईपीएस ऑफिसर बनने तक की पूरी दास्तां है। यह किताब उन तमाम लोगों की टूटती उम्मीदों को हिम्मत देने और निराशा में आशा का चिराग जलाए रखने के लिए लिखी गई है, जो सफलता की सीढ़ियां तो चढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपने आप से, परिस्थितियों से या हालातों से समझौता करके अपने रास्ते, अपने मुकाम बदल देते हैं। अनुराग जी ने इस किताब में मनोज का संघर्षों से भरा सफर उन्हीं लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाने के लिए चुना है। किताब की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के बिलग्राम में रहने वाले मनोज कुमार शर्मा से। हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाला मनोज पढ़ाई में बहुत ही ढीला होता है, जो जैसे तैसे 9th, 10th और 11th क्लास तो 3rd डिवीज़न से पास कर लेता है, लेकिन 12th के एग्ज़ाम में नकल के भरोसे बैठने वाला मनोज नकल न हो सकने के कारण हिंदी सब्जेक्ट को छोड़कर सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो जाता है। इससे वह बहुत ज़्यादा दुखी और हताश हो जाता है और पढ़ाई लिखाई छोड़कर कोई काम काज करने का निश्चय करता है। माँ हाउसवाइफ है और पिता सरकारी नौकर। एक छोटा भाई है कमलेश नाम का और एक छोटी बहन है जिसका नाम रजनी है। पिता के सिद्धांतवादी और सत्यवादी होने के कारण घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती और इधर 12th क्लास में फेल हो जाने के कारण निराश हताश मनोज कुछ कामकाज करके घर को आर्थिक संबल प्रदान करने का निश्चय करता है। वह अपनी माँ से कुछ रुपए लेकर अपने एक दोस्त से एक सेकेंड हैंड टेम्पो खरीदता है और अपने छोटे भाई के साथ मिलकर चलाता है। महीना भर तो सब ठीक चलता है, टेम्पो से कुछ कमाई भी होती है, लेकिन एक दिन मनोज और उसके छोटे भाई को, कमलेश को, पुलिस द्वारा बिना किसी जुर्म के पकड़ लिया जाता है। पुलिस मनोज और उसके छोटे भाई को देर रात तक जेल में बंद भी रखती है और उनका टेम्पो भी जब्त कर लेती है। इस घटना से आहत मनोज दुखी, निराश, टूटा हुआ, पराजित सा अनुभव करता है। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है कि बेगुनाह होने के बावजूद भी उसे पुलिस द्वारा मुलजिमों की तरह ट्रीट किया जाता है और हवालात में बंद रखा जाता है।
वह अपने टेम्पो को छुड़वाने के लिए बहुत प्रयत्न भी करता है, यहाँ तक कि वह एसडीएम के ऑफिस तक चला जाता है। टेम्पो तो नहीं छूटता, लेकिन इस घटना के बाद उसकी कहानी एक अलग दिशा में करवट ले लेती है। दोस्तों, यह घटना मनोज के सफर की शुरुआती घटनाओं में से एक है, जो मनोज को कुछ कर दिखाने के लिए, कुछ बनने के लिए, देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करती है और वह खुली आंखों से एक सपना देखता है एसडीएम बनने का। आगे आपको इस किताब में पता चलेगा कि उसे एसडीएम बनने की प्रेरणा किससे मिलती है, बाद में कैसे वह 12th पास करता है और कैसे अपनी ग्रेजुएशन पूरी करता है, कब किन परिस्थितियों में उसका ये एसडीएम बनने का सपना बड़ा होकर सिविल सर्विस क्लियर करने का सपना बन जाता है। जेब में पैसे नहीं, खाने को खाना नहीं, रहने को छत नहीं। अपने पूरे सफर में मनोज को आखिर किन किन परिस्थितियों में सर्वाइवल करना पड़ता है, कैसे वह चला, गिरा, उठा और तब तक नहीं रुका जब तक कि उसे मंजिल नहीं मिल गई। उसके इस पूरे सफर में कौन उसकी हिम्मत बना, किसने उसे जिताने की कोशिश करी, किसने उसे हराने की, यह सब आपको इस किताब में जानने को मिलेगा। इस किताब का मुख्य किरदार मनोज कुमार शर्मा है, जो ईमानदार, भावुक, कर्मठ, सॉफ्ट दिल का एक आदर्शवादी और सिद्धांतवादी लड़का है। उसका रुझान समाज सेवा के प्रति अधिक रहता है, जो उसके देश और समाज के प्रति नेक इरादों को दर्शाता है। वास्तव में 12th फेल किताब आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा की एक रोचक कहानी है, जो 12th क्लास में फेल हो जाते हैं और बीए सेकंड डिवीजन से पास होने के बावजूद वह सिविल सर्विस को क्लियर करने का न केवल सपना देखते हैं, बल्कि अपनी सच्ची लगन, कड़ी मेहनत और एक सफल रणनीति के जरिए परीक्षा को पास भी कर लेता है। और यह पूरा सफर इतना दिलचस्प, इतना उत्साह से भर देने वाला है कि आप इस किताब को खत्म करने से पहले नहीं रखेंगे। कहानी मुख्य रूप से ग्वालियर और दिल्ली की पृष्ठभूमि पर घटित हुई है। इस किताब को कुल 50 अध्यायों में विभक्त किया गया है। कहानी की शुरुआत प्रथम अध्याय मनोज के 12th के एग्जाम की शुरुआत से होती है और अंत 50वें अध्याय पर मनोज के यूपीएससी में सेलेक्ट होने तथा आईपीएस का पद हासिल करने पर होती है। पूरी कहानी क्रमबद्ध रूप से चलती है, जिसमें ड्रामा, लव स्टोरी, धोखा, दोस्ती और संघर्ष से भरी एक बेजोड़ कहानी है। यह एक धरातल से जुड़ी हुई कहानी है जिसमें भरपूर गति है। इस किताब में बहुत ही सीधी सटीक भाषा में मनोज के जीवन के संघर्ष को विस्तार से बताया है। मुख्यतः हिंदी तथा स्थानीय भाषा का उपयोग किया गया है, जो आसानी से समझ में आ जाती है। लेखन शैली विवरणात्मक है, जो बहुत ही सभ्य, सौम्य और सरल रूप लिए है, और शब्द आम बोलचाल की भाषा से हैं, जो इस उपन्यास को और भी मनोहर बना देते हैं। यह कोई बड़ा उपन्यास नहीं है। लगभग 175 पेजेस के इस उपन्यास को पढ़ने में प्रत्येक पाठक को उसकी क्षमता के अनुसार समय लग सकता है। मुझे इस किताब को पढ़ने में तकरीबन 1 दिन का समय लगा। यह किताब साहस, मेहनत, संकल्प और ईमानदारी का एक अनोखा संयोग है। एक ऐसा संयोग जो न केवल सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स के लिए, बल्कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में जी जान लगाकर लगे हुए लाखों करोड़ों लोगों को एक दिशा दिखाने का काम करता है। जब आप यह उपन्यास पढ़ें और आपको लगे कि आपको अपनी परिस्थितियों से, अपने हालातों से लड़ने के लिए कुछ हिम्मत मिली है, आपके भीतर के संदेह कुछ कम हुए हैं, तो समझ जाइएगा कि लेखक क्या इस किताब को लिखने का उद्देश्य पूरा हो गया। इस किताब का स्लोगन इस कहानी के हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठता है, हारा वही जो लड़ा नहीं। वैसे तो यह किताब सभी वर्ग के पाठकों को केंद्र में रखकर लिखी गई है, लेकिन अगर मैं किसी स्पेसिफिक ग्रुप की बात करूं तो यह किताब स्टूडेंट्स को ज़रूर पढ़नी चाहिए। ओवरऑल अगर मैं इस किताब की बात करूं तो यह एक शून्य से शिखर की यात्रा है, जो आपको जोश, जुनून और उत्साह से भर देगी। मैं इस किताब को 5 में से 4 स्टार रेटिंग देता हूं। यह किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। अगर आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस पर क्लिक कर आप ये किताब खरीद सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बुक रिव्यू, कविताओं और कहानियों के लिए बने रहिएगा। जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी नई किताब के साथ में। धन्यवाद।